Welcome friends to today's edition of Unlock Market Secrets. आज हम लोग फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने कल जो भी लेवल्स की बात की थी उसने कैसा परफॉर्म किया है। और एक बार आपको बता दूं हमारे प्रोग्राम के बारे में। हमारा जो प्रोग्राम है ये सिर्फ प्योरली एक एजुकेशनल पर्पस प्रोग्राम है। यहाँ हम कोई भी तरह के टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। हम सिर्फ चार्ट के ऊपर अपना एनालिसिस करते हैं और उस एनालिसिस के आधार पे मेरे को जिसमें लगता है कि कोई मोमेंटम आ सकती है, मैं उसके बारे आपसे शेयर करता हूं। तो इसके अंदर में मेरे कोई भी दोस्त किसी भी तरह से काम करना चाहे तो उनसे ये बहुत स्ट्रांगली उनको रिकमेंडेशन है कि वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके करे, उनकी सलाह से करे, अपनी सूझबूझ से करे, अपने कैपिटल के हिसाब से करे, अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से करे। प्रॉफिट या लॉस आपका जो भी होता है उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, इसका आपको ध्यान रखना है। ये प्योरली एक एजुकेशनल वीडियो है। तो अब दोस्तों हम आ जाते हैं हमारे जिस प्रोग्राम के अंदर हम जो टॉपिक्स को कवर करते हैं वो हम लोग एक जो इंडियन इंडाइसिस का हम लोग पूरा ओवरव्यू देते हैं। हम इम्पोर्टेंट मंथली, वीकली और डेली लेवल्स के हम लोग शेयर करते हैं, चाहे वो इंडाइसिस का हो चाहे स्टॉक्स का हो। इसके बाद हम ट्रेंडिंग सेक्टर्स को हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन से सेक्टर्स इस आने वाले समय में परफॉर्म करने का ढंग रखते हैं। फिर हम स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं कि उन सेक्टर्स में कौन से स्टॉक्स है जिनमें कुछ मूवमेंट आने का लगता है। इसके बाद हम वर्ल्ड मार्केट को भी देखते हैं, अमेरिकन स्टॉक मार्केट्स को देखते हैं, एशियन मार्केट्स को देखते हैं, यूरोपियन मार्केट्स को देखते हैं। और उसके बाद हम अब गोल्ड का, सिल्वर को, इनके एनालिसिस करते हैं कि मेटल्स कहाँ कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कमोडिटीज कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, यूएस डॉलर इंडेक्स का रेफरेंस लेते हैं और हमारे इंडियन करेंसी स्ट्रांग हो रही है कि वीक हो रही है उसका हम रेफरेंस देते हैं। और इन सब के बाद मैं अपना एक व्यू बनाता हूँ और उस व्यू को मैं हमारे सब्सक्राइबर के साथ में शेयर करता हूं। उसके आधार पे हम लोग एक तरह का निष्कर्ष पे पहुंच पाते हैं कि आने वाले समय में हमको मार्केट कैसा लग रहा है, कि किस तरह से वो बिहेव कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। उसके हिसाब से हम लोग यदि काम करते हैं तो हमारे दोस्तों ने देखा है, जो हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स लोग हैं, कि उनको उसमें बहुत आराम मिलता है काम करने में। जो एक कॉमन शिकायत सबकी हमेशा रहती है कि हम जब भी खरीदते हैं हमारा खरीदा हुआ भाव सबसे टॉप हो जाता है, हम जब बेचते हैं सबसे लो रह जाता है। मतलब ये एक कॉमन दुविधा सबके साथ में है। और 95% लोगों का ये मानना है कि स्टॉक मार्केट में उन लोगों ने जब कभी भी काम किया है उनको नुकसान ही हुआ है। यहाँ पर लोग फोर्सफुल इन्वेस्टर बन के रह जाते हैं, विलफुल इन्वेस्टर यहाँ पे बहुत कम लोग रह पाते हैं। तो हम इन सब चीज़ों का समाधान लेके आते हैं अपने इस प्रोग्राम के जरिए, जिसका नाम है अनलॉक मार्केट सीक्रेट्स। तो ये हम जो लेवल्स को जो शेयर करते हैं, अब इस लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे हर वीडियो में मैं इस लेवल्स के बारे में शेयर करता हूँ कि कैसे आपको लेवल्स के ऊपर काम करने हैं, किस लेवल के ऊपर बाई करना है, कौन सा लेवल हमारा आ जाता है तो हमको ट्रेलिंग स्टॉप कैसे लगाना है। स्टॉप लॉस हमारा दोस्त है इस मार्केट में, हमको स्टॉप लॉस को हमेशा लेके साथ में चलना चाहिए। ये हमारे लिए एक तरह से हैप्पी लॉस है। तो इस चीज का ध्यान में रखते हुए हम लोग स्टॉप लॉस को यदि लगा करके चलेंगे तो मेरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, हमको जल्दी से नुकसान मार्केट में लग नहीं सकता है। तो स्टॉप लॉस हर किसी को आता नहीं है लगाना, ये बात भी पक्का है। इसीलिए मैं मेरे सब्सक्राइबर्स को इन सब चीज़ों को शेयर करता हूँ। और यदि हमारा टारगेट 1 अचीव करता है तो हम टारगेट 2 के लिए जाते हैं, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। टारगेट 2 अचीव होता है तो हम थर्ड टारगेट के लिए जाते हैं, तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। इन सब चीज़ों की हम बात करते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर में। और कौन से लेवल के आने की चांसेस कितने ज़्यादा हैं वो हम बात करते हैं। और जब हमारे सारे लेवल कंप्लीट हो जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं, तब हमको किस तरह से ट्रेड करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो आप कृपया इनका एक नोट बना लें और इस वीडियो को आप वापस सुन सकते हैं हमारे इस पॉइंट को ध्यान में रखने के लिए। अब हम चलते हैं कल हमने जो लेवल शेयर किए थे। तो हमारा कल का जो लेवल शेयर हुआ था वो हमारा था निफ्टी का। हम लोगों ने शेयर किया था 15 जुलाई के लिए। ये हमारा निफ्टी स्पॉट का रेट्स है, ये हमारे निफ्टी फ्यूचर्स के रेट है। तो हमारा इस लेवल के हिसाब से 15818 के ऊपर यदि होता है तो हमको बाई करना होता है। और हम ऊपर के टारगेट्स को हम लोग एक एक करके हम लोग इसको लेने का प्रयास करते हैं। और जब हमारा फाइनल टारगेट आ जाता है जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ पर हमको अपनी पोजीशन यहाँ पर या इन दोनों के बीच में हमको पोजीशन को क्लियर कर लेनी चाहिए होती है। और हम लोग चाहें तो रिवर्स पोजीशन भी बना सकते हैं।
अपने हम चार्ट में चल के देखेंगे कि ये लेवल्स कैसे काम करते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा। सेम वही बात है, यदि ट्रेंड घूमता हुआ दिखे किसी कारण से, तो हमारा 15806 इसके नीचे का लेवल जाता है तो हमको सेल करके चलना होता है, या जो हमारे फ्रेंड कॉल पुट के बारे में समझते हैं वो उनको यदि लेना चाहते हैं तो वो उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। और एक एक करके हमारे सारे लेवल्स आते हैं। आज जब फाइनल हमारा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर का लेवल आता है, तो वो और थर्ड लेवल के बीच में हमको अपने प्रॉफिट्स को बुक करके हमको पोजीशंस को रिवर्स बनाना होता है। इन सब के बारे में हमारे पूरे आपको डिस्कशन हर वीडियो में मिलते हैं बराबर। तो आज हमने देखा मार्केट ओपन हुआ था 15872। 15872 तो हमारा ये देखा जाए तो आज का हमारा हाईएस्ट लेवल था 15865 और 883 के बीच में। तो जब इस लेवल पर आया तो वहां से इसको एक थोड़ा सा रेसेंस मिलने का ढंग लगा, तो ये इसके बाद में नीचे थोड़ा सा रिट्रेस किया था 15855। तो हमारे यहाँ से 2 लेवल नीचे तक खाली आ पाया, लेकिन पूरे दिन हम लोग बुलिश थे। हम लोग यहाँ से मतलब हम जब मार्केट को देखते हैं शुरुआती 1-1.5 घंटे में यदि हमारा ऊपर का मोमेंट लेवल्स मेंटेन हो जाता है, तो हमको समझ जाना चाहिए कि हमारा पूरा दिन जो है स्ट्रॉन्ग रहने की संभावना है। आज हमने देखा कि 15952 है जो मेरा यहाँ का हाईएस्ट लेवल था, इसको हम लोग क्रॉस कर दिए थे। फ्यूचर का भी हाईएस्ट लेवल को क्रॉस कर दिए थे, लेकिन इसके ऊपर आधा घंटा हम सस्टेन नहीं किए। तो मोटा मोटी लगभग हम लोग देखे कि हम जब इस लेवल को क्रॉस कर चुके थे, तो हम लोग इस लेवल के आसपास या इसके ऊपर ही हम लोग ट्रेड किए हैं पूरा दिन। क्योंकि आज हमारा देखिए जैसे ओपन और लो, मैं थोड़ा सा इसमें मिस्टेक कर गया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमारा ओपन और लो जो है ये हमारा लगभग सिमिलर सा ही है, 855 और 872। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे 15883 के ऊपर हम लोग चले थे, तो हम लोग स्टार्टिंग के आधे घंटे 1 घंटे में हम लोग देखे हम लोग इसके ऊपर ही काम कर रहे थे। तो हमारी क्लोजिंग भी आज की 15924 है, जो कि टॉप लेवल के ऊपर ही है, और हम लोग ऊपर हाई भी हम लोग 15952 का बनाए हैं। ये हमारा फ्यूचर्स के अंदर भी है। 15912 का जो हमारा हाई है उसकी जगह हम लोग 967 तक भी चले गए थे, और क्लोजिंग भी हमारा इस लेवल के ऊपर ही हुआ है। तो ये है हमारा लेवल्स का कमाल दोस्तों। तो इस लेवल को ध्यान में रखते हुए आप यदि काम करते हैं, तो मेरा मानना है कि आप 1% से लेकर 30% तक का पर डे कमा सकते हैं। डिपेंड करते हैं कि आप कौन से इंस्ट्रूमेंट में काम करते हैं। इंस्ट्रूमेंट से मतलब आप कैश के लेवल पे काम करते हो, फ्यूचर्स में काम करते हो, या आप ऑप्शंस को लेके बाई करके करते हो। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो इस लेवल के हिसाब से तो आपका रिटर्न्स जो है पर डे का 1% से लेकर के 30% तक आने का संभावना रहता है ऑन एन एवरेज बेसिस। कभी हमारे को कम आता है, कभी हमको ज़्यादा आता है, लेकिन हमको आता है। बीच में हमारे को कोई ना कोई स्टॉप लॉस हमारे हिट भी होते हैं, वो तो होगा ही होगा, क्योंकि स्टॉप लॉस इस मार्केट का हिस्सा है। तो जब वो हिट होता है तो कोई खास बात नहीं है। टोटल में 20 वर्किंग डेज हमको मिलती है महीने में। किसी भी महीने 20 वर्किंग डे होती है स्टॉक मार्केट के अंदर में, तो 20 में से यदि 15 भी हमारे फेवर में आ जाते हैं तो हमको और क्या चाहिए, हमारे तो सोने पे सुहागा हमारे लिए हो चुका है। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स को। बैंक निफ्टी का लेवल सेम वही बात है, आज ओपन हुआ था तो हमारा ये जो 700 के ऊपर बाई जोन है इसके ऊपर ही ओपन किया था जो है, और ये इसके ऊपर एक सेकेंड, कुछ इसमें मिस्टेक हो गया मुझसे। हाँ, तो 15757 का ओपन था जो कि हमारे बाई लेवल के ऊपर ही था। उसके बाद हमने देखा 15625 का लो लगाया था और वापस वहां से घूम गया था। तो अगेन जब इसके ऊपर गया था तो हमारा बाई लेवल फिर से एक्टिवेट हो गया था, और हम लोग इसको आराम से जो है बाई का पोजीशन बना करके चल सकते थे। तो यदि जिन दोस्तों ने 1535700 के ऊपर बाई किया है उनको आज 36000 तक का यानी 350 पॉइंट के आसपास का उसको अप मूव देखने को मिला है। आज हमारा जैसे हाई हम देख रहे हैं 15,985 का हाई है, तो 35,985 का हाई है। तो ये हमारा इसी जोन में आके अटक गया, बैंक निफ्टी क्रॉस नहीं कर पाया। इसी कारण से निफ्टी के अंदर भी बड़ी चाल नहीं आई, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जब हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के दोनों ऊपर लेवल क्रॉस कर जाते हैं तब हमको बहुत बड़ा चाल ऊपर की तरफ देखने को मिलता है, या नीचे की तरफ काट देता है तो नीचे की तरफ मिलता है। लेकिन बैंक निफ्टी जो है आज हाईएस्ट लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया और इसी जगह अटक गया था। सेम फ्यूचर्स के अंदर भी हम देख रहे हैं 36090 का हाईएस्ट लेवल है और 36068 हाई आज
आज का टॉप अचीव हुआ है। तो इस कारण से हम लोग टॉप रेंज में ही हम लोग अटक गए। लेकिन जो भी दोस्त मेरे इसको बाई किए होंगे 35,785 के ऊपर, यदि मैं इसको 800 भी पकड़ लेता हूँ तो उसको 800 से लेकर 250 पॉइंट तक का उसको बैंक निफ्टी में और करीब 80 से 100 पॉइंट का उसको निफ्टी के अंदर में चाल देखने को मिला है। तो ये हमारे कमाल हैं इस लेवल्स के, जो आप 3 दिन से हम अपना वीडियो बना के आपसे शेयर कर रहे हैं। तो आप इसके ऊपर छोटा छोटा क्वांटिटी में चाहें तो एक अपना प्रैक्टिस के हिसाब से आप पोजीशन ले सकते हैं और उसके अंदर में आपको कोई लंबा चौड़ा फर्क पड़ेगा नहीं। तो आप एक बार आपको कन्विक्शन आ जाएगी तब आप बड़ा काम कर पाएंगे। अब ये हमारा कल का लेवल है। कल का लेवल हमारा 16,015 का स्पॉट लेवल पे हमारा निफ्टी का हाईएस्ट लेवल आ रहा है और 16,031 का हमारा हाईएस्ट लेवल फ्यूचर्स पे आ रहा है। तो कल यदि हमारे को मार्केट 15,931 के ऊपर हमको खुलता दिखता है तो हमको डेफिनेटली हमको बाई में जाना चाहिए। अब 2 दिन से अच्छा मूवमेंट आया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, कल छोटा मोटा करेक्शन एक आ भी जाए, लेकिन हमारा जो नीचे का लेवल है, ये लेवल जैसा मैंने आपसे कहा ये जल्दी से टूटते नहीं है। तो लेवल हमारा नीचे का 15,857 से 15,834 इस जोन में जब आता है निफ्टी कल, तो हमको यहाँ पर बाई करने का बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस जो है 15,800 का बन जाएगा। तो छोटा सा स्टॉप लॉस और बड़ा सा प्रॉफिट, इस तरह से हम लोग प्लान करके चलते हैं। तो हम यदि इस लेवल पर नीचे ले लेते हैं, लेटेस्ट से 15,850 में ले लेते हैं, तो हमारे लिए यहाँ से ऊपर का रास्ता पूरा खुल जाता है जो लगभग 150 पॉइंट का निफ्टी में है। तो 30-40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस और 150 पॉइंट का ऊपर की चाल जो हमको मिल जाए उसको हमको लेना है। और बीच में जहाँ कहीं भी हमको लगता है कि मार्केट एक बार अटक गया है या थोड़ा गिरने का चेष्टा कर रहा है, तो हर लेवल के साथ में मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको दिया हुआ है, तो इसको आप फॉलो करें। अब हम आपको आज थोड़ा सा कुछ स्टॉक चार्ट्स के ऊपर ले चलते हैं, कुछ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में आपको दिखा देते हैं। तो ये एक बार देख लेते हैं। आज जैसे हमारे जो ये हमारा आज का हमारा छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट है, 30 मिनट्स का मैं लगा देता हूँ। आज जैसे हम लोगों ने सुबह गैप अप खुला, उसके बाद पूरे दिन हम ऊपर काम किए और वहां जाकर हम एक रेंज बाउंड होकर खड़े रह गए और हमारा जो लाइन था ड्रॉ किया 59-15 का। ये मेरे प्रोग्राम के अंदर मैं लाइंस को शेयर करता हूँ कि कौन सा लेवल कैसा इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये जो जोन था हर्डल का, इसको करीब आज सुबह 1.5 घंटा के बाद इसको क्रॉस कर दिया था, तो पूरे दिन इस जोन के नीचे टिक नहीं पाया, इसके ऊपर ही ट्रेड किया है। तो ये एक अच्छा बुलिश साइन हमको देता है। सेम हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर में। तो बैंक निफ्टी भी हमने देखा पहले 1-1.5 घंटे के बाद में ये अपना हर्डल को ऊपर क्रॉस करके सस्टेन कर लिया और पूरे दिन इस लाइन के ऊपर ही ट्रेड किया है। तो अभी भी बैंक निफ्टी स्ट्रांग है। अब ये स्ट्रांग कैसे है ये हमको बताता है स्टॉक्स। तो हम फटाफट एक बार कुछ स्टॉक्स को हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहला हम लोग स्टॉक करते हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक हमारा जो है ये है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक हमने देखा कल के मुकाबले आज ऊपर की तरफ ही ओपन हुआ और ऊपर ही काम किया है। और एक्सिस बैंक का एज पर टेक्निकल एनालिसिस, ये इसका डेली का चार्ट है, ये इसका वीकली का चार्ट है और ये इसका मंथली का चार्ट है। तीनों के अंदर बहुत बुलिश है। तो इसके अंदर जो मेरे दोस्त किसी भी तरह का पोजीशन रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। जल्दी से उनको यदि होल्ड करने की कैपेसिटी है, पेशेंस लेवल है उनके अंदर, तो उनको नुकसान नहीं होगा। तो बैंकिंग स्टॉक का दूसरा स्टॉक हम देख लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक अगेन सेम वही बात है, कंटिन्यूसली 5 दिन से ऊपर जा रहा है। स्ट्रेंथ इसमें काफी शो कर रहा है टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर। ये वीकली का हमारा चार्ट है और ये हमारा मंथली का चार्ट है। तो वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ, डे ऑन डे सब हमको ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो इसमें और ऊपर का चाल मेंटेन होने का पूरा संभावना है, क्योंकि अभी तक इसके अंदर में बड़ी चाल आई नहीं है और इसके अंदर में अंडर करंट इसका स्ट्रॉन्ग है। एक हम देख लेते हैं एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक जो सबसे दिग्गज बैंक हमारी है, जो सबसे हैवी वेट स्टॉक है निफ्टी के अंदर में, आज उसने भी दिन में कितना अच्छा परफॉर्म किया है। ये हालांकि बाकी के कंपैरिजन में ऊपर गिरता पड़ता रहता है क्योंकि हैवी वेट है। तो जब भी बैंक निफ्टी के अंदर कोई गिरावट आती है तो उसका मेन रीजन यही रहता है। तो ये हमारा हो गया इसका डेली का। ये वीकली हम देख रहे हैं वीक ऑन वीक बेसिस ऊपर ही जा रहे हैं और ये मंथली भी हम देख रहे हैं कि साइडवेज टू अपर बाइश में है। तो ये हमारे को अभी भी इसके अंदर में सारे इसके पैटर्न स्ट्रक्चर अच्छे मेंटेन्ड है, इसमें कहीं कोई दिक्कत हमको नजर नहीं आ रही है। अब इसके अंदर बैंक के अंदर हम लोग ले लेते हैं मेरे ख्याल से 3 बैंक काफी। एक स्टेट बैंक देख लेते हैं, सरकारी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये डेली चार्ट है। 5 दिन से हम लगातार घसक घसक के ऊपर जा रहे हैं। अभी इसके लिए ये एक हर्डल का लेवल है 435।
तो यहाँ तक तो इसको जाना ही है, इसको एक बार क्रॉस करके क्लोज कर देगा तब हमको इसमें नया चाल दिखेगा, क्योंकि एज पर टेक्निकल इंडिकेटर्स इसके स्ट्रॉन्ग बड़े टाइम फ्रेम के जो इसके पैटर्न बने हुए हैं और इंडिकेटर्स हैं वो सारे बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये इसका वीकली चार्ट है और ये इसका मंथली चार्ट है। तो अभी इसके अंदर देखें हम एक महीने में सीधा 280 से 420 तक चला गया, फिर इस महीने में 340 से 430 चला गया, यानी 100 रुपया का एक महीने में चाल मिलता है अपने को बीच में रुक रुक करके। तो अब ये महीना में अभी तक सिर्फ 20 रुपीज़ का चाल आया है। यदि इसके अंदर हमारा मार्केट साथ देता है तो इसके अंदर भी संभावना ऊपर रहने का है। अब हम नेक्स्ट सेक्टर को ले लेते हैं जिसमें आज हमको कुछ हलचल नजर आई थी। एक तो हमारा आईटी सेक्टर है जो हमको 2 दिन से अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। उसमें पहला चार्ट हम शेयर कर लेते हैं विप्रो का। विप्रो ये रहा, कल कितनी बड़ी इसने कैंडल बनाई, सिंगल डे में 40 रुपीज़ का राइज दिया इसने, यानी करीब 8% का था। आज फॉलो भी इसका बहुत बढ़िया आया है, देख करके लग सकता है कि बहुत बढ़ गया, अब क्या बढ़ेगा, लेकिन ये इसका चार्ट का स्ट्रक्चर है और हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के अंदर इसको बोलते हैं कि अभी जस्ट ब्रेकआउट किया है, तो इसमें ऊपर का चाल और मेंटेन हो सकता है। छोटा मोटा करेक्शन तो आना स्वाभाविक रहता है, वो आ भी सकता है, कोई खास बात नहीं है। जैसे आज भी हमारा कल से नीचे ही खुल के ट्रेड किया था, लेकिन फिर कैसे खींच के ले गया। ये वीकली चार्ट है, तो वीकली चार्ट में पिछले 5 हफ्ते का 1 2 3 4 5 6 6 वीक के जो है मूवमेंट को इसने सिंगल वीक के अंदर इसने पूरा क्रॉस कर दिया है। तो ये एक बहुत स्ट्रेंथ का साइन दिखा रहा है। और ये हमारा मंथ ऑन बेसिस देख रहे हैं, कोविड के बाद से हर महीने हम इसको ऊपर की तरफ जाता देख रहे हैं। तो ये सब हमारे एक तरह से ड्रीम चार्ट्स बोलते हैं, उस टाइप के स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो इसी के बाद हमारा दूसरा है माइंड ट्री। माइंड ट्री इसके अंदर भी सेम वही है, कल गैप अप खुला और गैप अप खुल करके जितना इसका जो काफी दिनों का जो इसका जो मूवमेंट था, एक जगह अटका हुआ था, उसको इसने क्रॉस किया और आज भी ऊपर ही मेंटेन कर रखा है। वीकली इसका फर्स्ट क्लास है, मंथली इसका फर्स्ट क्लास है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो हमने कल डिस्कशन किया था, LNT के जो 2 IT स्टॉक्स है, LTI 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 हमारा देखिए कल कितना बढ़िया चाल, आज भी बहुत ही बढ़िया चाल दिया था, लास्ट में थोड़ा सा रिट्रेस कर गया है 50%, लेकिन अभी भी इसके अंदर में जो है हम देख रहे हैं, क्योंकि ये एक इसका जो हाई का जोन था, यहाँ अटकना एक बार बनता है, इसलिए अटका है ये हाई के जोन के आसपास में। अब हमको इसके ऊपर की क्लोजिंग यदि मिलती है तो हमारे लिए इसका चार्ट वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट हो कंफर्मेशन हो जाएगा। तो कल आज का दिन हमारा बाकी रह गया है जो 16 जुलाई है। तो ये वीक यदि हमारा क्लोजिंग हमको मिल जाता है, ये मंथली चार्ट है, तो यदि हमारे क्लोजिंग हमको इसके ऊपर मिल जाता है यानी कि 4483, मैं इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करके रख देता हूं 4483। तो ये हमारे लिए हो गया है एक बहुत बढ़िया एरिया, जिसके ऊपर हमको ये चलता दिखे तो हमारे को इसमें अच्छा खासा मुनाफा आने का ढंग लग सकता है। इसी तरह इसका दूसरा स्टॉक है LTTS, लार्सन टोब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज। ये आज टॉप गेनर था, आज पूरे दिन में लगभग 16-17% का इसने गेन दिया है। 2800 का लो मार करके 3500 का हाई मारा है, यानी 700 रुपये का चाल है इसको, इसके अंदर में हमको 700 रुपये का नहीं, सॉरी 600 रुपये का चाल हमको सिंगल देने में मिल रहा है, 695 के आसपास का। तो इतनी बड़ी चाल इसमें हमको मिली है, जो कल की क्लोजिंग से देखा जाए तो हमको करीब करीब 20% का रिटर्न इसमें हमको देखने को मिला है। तो ये इसका चार्ट का पैटर्न है, आप देख रहे हैं कंटिन्यूअसली ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये इसका वीकली चार्ट है और ये इसका डेली का चार्ट, मंथली का चार्ट है। तो टोटल में इसका जो हम देख रहे हैं, आईटी सेक्टर हमको परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है आने वाले दिनों में भी। इसमें एक हमारा हैवीवेट स्टॉक TCS को देख लेते हैं। TCS अभी तक एक बार अटका हुआ है, लेकिन इसको मूवमेंट को देख के लग रहा है कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा कोशिश कर रहा है ऊपर जाने के लिए, तो ये ऊपर जाता हुआ दिखता है, तो इसको हमको अपने रडार पे रख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं मेटल सेक्टर में, जिसमें हमको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। सबसे पहला स्टॉक हमारा है टाटा स्टील। टाटा स्टील ये हमारा कंटिन्यूअसली पिछले 10 दिनों से ऊपर की तरफ ही जा रहा है। ये हम वीक ऑन वीक बेसिस देखें तो
यहाँ पे एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन करके एक राउंडिंग पैटर्न बनाया है, जो टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छा मानते हैं हम लोग। ये हमारा डेली का चार्ट में भी दिखा देते हैं। तो ये 2 महीने का कंसोलिडेशन करके राउंडिंग पैटर्न बना के ब्रेकआउट कर चुका है ऑन अ डेली बेसिस। और वीकली का ब्रेकआउट हमारा जो है ये पिछले हफ्ते हो चुका था, इस हफ्ते फॉलोअप चल रहा है। तो इसके अंदर भी हमको आने वाले समय में अच्छा चाल देखने को मिल सकता है। अब इसके अंदर दूसरा स्टॉक हम पकड़ लेते हैं, हिंडाल्को। हिंडाल्को, इसका भी सेम वही बात है। ये इसका डेली का चार्ट है। डेली में हम देख रहे हैं पिछले 15 दिनों से कंटिन्यूअसली ऊपर नीचे गिरते पड़ते, लेकिन जा ऊपर ही रहा है। यानी कि नीचे का लो था 373, अभी है 401, तो करीब करीब 25 रुपीज का गेन मिल चुका है। अब ये कल इसके ऊपर ट्रेड करता है तो एक ब्रेकआउट का चांस बन जाएगा, और यहाँ से 5 से 10% का हमको अपमूव देखने को खूब आराम से मिल सकता है। ये हमारा वीकली का चार्ट है। वीकली का आज का दिन हमारा बाकी है 16 जुलाई का। तो ये हमको लगता है कि आज ये इसको ऊपर क्रॉस कर लेता है, तो आने वाले समय में हमको इसमें मूवमेंट अच्छा देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया हिंडाल्को। अब हम आते हैं जिंदल के स्टॉक्स के बाद। जिंदल स्टील, जिंदल स्टील एक रेंज में खड़ा हुआ है। ये इसने काफ़ी टेक्निकल भाषा में बात करें तो इसका ये प्राइस वेस करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। ये इसका टाइम वेस करेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। अब ये किस दिन मूवमेंट देगा बोलना मुश्किल है, लेकिन ये ऑलमोस्ट तैयार है अपने ऊपर का सफ़र करने के लिए। तो ये ऊपर चलता दिखे तो हमको इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, और हम इसमें अपना हाथ आजमा सकते हैं। इसी तरह इसका दूसरा भाई है JSW स्टील। JSW स्टील, सेम वही बात है। ये जो एक यहाँ पे आके खड़ा हो गया था अपना 10 मई को, उसके बाद से इसको जितना करेक्शन करना था प्राइस वेस्ट कर चुका है। टाइम भी इसने अच्छा खासा निकाल दिया है, और अब सुपर ट्रेंड का लाइन के ऊपर आ चुका है। तो यदि ये ऊपर चलता दिखता है हमको, तो इसमें आने वाले समय में हमको अच्छा चाल देखने को मिल सकता है। अभी 700 रुपये का स्टॉक है। इसके हिसाब से हमको जो देख के लग रहा है, पहला लाइन हमारा 750 से लेकर के 770 यहाँ तक हमको आराम से जाने को नजर आ सकता है, यानी 10% का चाल। अब आप सोचो दोस्तों, हम बैंक में रुपया रखते हैं तो हमको 5% का पूरे साल में मिलता है, और यहाँ यदि हमको 1 महीना होल्ड करके 10% का हमको यदि रिटर्न मिलता है, स्टॉक्स तो हम ढूंढ लिया करेंगे, कोई खास बात नहीं है। तो ये हमारे प्रोग्राम का विशेषता है, और हम जो स्टॉक को ढूंढ के निकालते हैं, मेरे सब दोस्त जानते हैं उसमें कैसे कैसे रिटर्न बनते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टील सेक्टर का बात हमारे लिए। अब इसके अंदर हम आते हैं आखिरी सेक्टर के ऊपर, वो है रियल एस्टेट का, जो हमने आपसे बात की थी DLF के बारे में। ये देखो दोस्तों DLF का चार्ट, DLF का कितना बेहतरीन इसने चाल दिखाया है। पिछले 10 दिन से ऊपर कंटिन्यू जा रहा है। आज भी इसने बहुत अच्छा काम किया है, और एक डेली बेसिस में ब्रेकआउट कर दिया है इसने। अब ये हमारा ये जो लाइन ड्रॉ किया हुआ है, इसके ऊपर जाने से ये हमारा वीकली का, यदि आज हम 16 जुलाई को हमारे क्लोजिंग यदि आज 325 के ऊपर हो जाता है, तो हमारा वीकली ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो जाता है। उसके बाद बहुत बड़ी चाल बनने की संभावना होती है, जो करीब हमको 1 महीने में 20% का रिटर्न देने का प्रोस्पेक्ट रखता है। ये हमारे टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा एक कप का फॉर्मेशन भी हुआ है, तो इसके बाद बड़ा अच्छा चाल मिलता है। तो DLF का एक स्टॉक हो गया। दूसरा गोदरेज प्रॉपर्टी है। गोदरेज प्रॉपर्टी का ये स्टॉक है। इसका डेली का स्टॉक देख लेते हैं। ये घसीटते घसीटते ऊपर ही जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपना जो प्रीवियस हाई के पास आ गया है, तो यहाँ पर अटकना लाजमी है, एक बार अटक सकता है। लेकिन जिस तरह से इसका चार्ट का पैटर्न बना हुआ है, मुझे लगता है कोई आश्चर्य नहीं होगा यदि हम यहाँ से और ऊपर अच्छी चाल दिखा दे। जिस तरह की चाल हमने यहाँ पर देखी है, उस तरह की चाल हमको यहाँ कंटिन्यू अब होता हुआ दिखे, क्योंकि इसका टाइम वाइज करेक्शन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो DLF के बाद एक हमारा कैश में है, वो है ओबरॉय रियलिटी। ओबरॉय, एक बार मैं देख लूँ इसको भी। ओबरॉय रियलिटी, ओबरॉय रियलिटी का भी सेम वही बात है। अब इस चार्ट को आप समझ ही गए होंगे देख करके, ये कोई बच्चा भी बता देगा कि ये कहाँ जा रहा है। तो ये एकदम ऊपर नया टेरिटरी में घुस चुका है, तो खुले नीले आसमान में जाने को तैयार है। तो जितना ऊपर ये जा सकता है उड़ता रहेगा, कोई खास बात नहीं है। इसको जहाँ पे इसको रेजिस्टेंस लेना था ये ले चुका था, और ले करके यहाँ करेक्शन करके इसको ब्रेकआउट कर दिया है। तो अब ये नया अपना यात्रा शुरू कर चुका है। तो बस फर्स्ट क्लास इसमें जो हमारे दोस्त काम करते हैं राइड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस तो हमारे जो जुड़े हुए उनको हम दे ही देते हैं,
धीरे धीरे आप भी सीख जाएंगे, हमारे आने वाले कुछ वीडियोस बनेंगे उसमें आपको हम इन चीज़ों का गाइड करेंगे हम। और एक हमारा स्टॉक जो था इंडिया बुल रियल एस्टेट, IBR, इंडिया बुल रियल एस्टेट, तो ये भी बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। इसका भी हम लोग देख रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है और सारे इंडिकेटर्स इंटैक्ट है। तो अब हम यहाँ पर अपना इस चार्ट्स के बारे में आपसे बहुत हमने डिटेल में बात आज कर ली। आपको एक लाइव समझ लीजिए, एक मैंने दिखा दिया कि चार्ट्स पे हम लोग कैसे समझते हैं। क्योंकि देखो दोस्तों, फंडामेंटल्स तो हर चीज़ का बेस होता ही है, लेकिन हम जब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करते हैं तो हमको टेक्निकल्स और हमको चार्ट्स को देखने होते हैं। तो उसके अंदर में हम जब भी काम करते हैं हमको हमेशा हमको उसके अंदर में फ़ायदा मिलता है। ये हम लोगों ने हमेशा देखा है ऐसा होते हुए। तो अब इसी के साथ दोस्तों हम अपना आज का ये वीडियो को हम यहाँ पर हम वाइंड अप करते हैं। कल आपसे मुलाकात होगी अपने मंडे के लिए, और हम कोशिश करेंगे यूट्यूब के ऊपर लाइव आने का। 1 घंटे का अपने सेशन रखेंगे। मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा, यदि आप हो सके तो ज्वाइन करिएगा। बहुत कुछ बातें करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। आपकी कोई भी सवाल जवाब होंगे, कोई स्टॉक्स के आपके कुछ क्वेरी होगी तो हम कोशिश करेंगे उसको भी लेने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कल का दिन आपके लिए शुभ हो। शुभ रात्रि।